अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम गलत ग़िज़ा के या ग़िज़ा के इस तरह के इस्तेमाल से जिससे हमें मसले मसाइल बीमारियां बढ़ती हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ग़िज़ा तो वो है जो हमारे पास एक रॉ मटीरियल में पड़ी हुई है, ठीक है। लाइक अगर हमने दूध इस्तेमाल करना है या गोश्त इस्तेमाल करना है या रोटी इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो हमारे लिए बीमारी का बायस ना बने, ठीक है। इसकी इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। लाइक आपने कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूध है और दूध से बनी अशिया हैं, उनमें से आप डब्बे वाला दूध, एवरीडे चाय, आइसक्रीम और इस तरह की बंद चीज़ें जो कि डब्बे में सील्ड पैक होती हैं, आप कोशिश करके उनको कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। और आपने यूज़ क्या करना है, आप ताज़ा दूध यूज़ करें, लस्सी ताज़ा यूज़, घर की बनी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन चले बाहर की भी हो तो वो आप ताज़ा ही यूज़ करें और लस्सी यूज़ करें। अब इसमें आपको आइडिया होगा कि दूध से बनी अशिया तो हमने इस्तेमाल करनी है, लेकिन कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब आपको दूध का तो आइडिया हो गया कि हमने जो डब्बे वाला दूध है, जो डब्बे में पैकिंग है, जिसकी सील हुई हुई है या जो फ्रोज़ किया हुआ है कि उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके, वो आप कम से कम यूज़ करें, ठीक है। कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उसको रेगुलर यूज़ में आप मत लेके आएँ। ताज़ा दूध लें, दही लें, लस्सी लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट चीज़ है गोश्त और उसकी बनी हुई चीज़ें। गोश्त की बनी हुई चीज़ें, जो चर्बी वाला गोश्त है ना, वो आप कम से कम यूज़ करें। दिल, गुर्दे, कलेजी, सिरीपाई और डब्बे में बंद गोश्त जो कि ऑलरेडी सील करके उन्होंने रखा होता है, उसका आप कोशिश करके कम से कम इस्तेमाल करें। जो अंडा है, मछली है, चिकन, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़्यादा करके अपने खुराक को बेहतर कर सकते हैं। छोटा बड़ा गोश्त जो है चर्बी के बगैर, उसको आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चीज़ है रोटी और उसकी बनी चीज़ें। रोटी में सफ़ेद आटा, पॉलिश किए हुए चावल, पॉलिश की हुई दालें, सफ़ेद ब्रेड और मैदे की बनी चीज़ें, कोशिश करके आप इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल में लाएं, बल्कि ना ही करें, ठीक है। और यूज़ आपने क्या करना है, चिक्की के पिसे हुए आटे की रोटी खानी है, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लें। पॉलिश के बगैर राइस यूज़ करें, कोशिश किया करें कि वो पॉलिश ना हो। दाल जो है वो छिलके समेत इस्तेमाल करें और कम से कम 2-3 दालें मिक्स करके और उनको अच्छे तरीके से वॉश करके आप यूज़ किया करें। नेक्स्ट है फल आपने जो है डब्बे में बंद, वो आपने यूज़ नहीं करने। उनका डब्बे में बंद किया हुआ जूस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो फ्लेवर्ड होता है, सिर्फ उनका फ्लेवर डाला होता है। ओरिजिनली उनके अंदर स्क्रीन टाइप चीज़ें मिक्स की होती हैं, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है। बाकी आप हर किस्म का फल यूज़ करते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप कोशिश करके रेगुलर यूज़ किया करें। गर्मियों में भी आप उनकी क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन ट्राई करके यूज़ करें। नेक्स्ट चीज़ है वेजिटेबल, सब्जियों का भी यही है कि आपने डब्बे में बंद चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, जो कि सील्ड हैं वो नहीं यूज़ करनी। ताज़ा लें, सलाद रेगुलर लें। फल और सब्जियां इस्तेमाल करने से पहले नमक या सिरका जो है उसको नमक और सिरके वाले पानी से लाजमी धो लें। चिकनाई में आपने क्या यूज़ करना है, चिकनाई में आपने गैर मेयारी घी और ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, आपको उस टाइम नहीं पता चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी वेसल्स में, आपकी खून की नालियों में इस तरह का जमता है कि वो फिर डायरेक्ट आपको दिल की और दिमाग की बीमारियां जैसे कि फालिज और हार्ट अटैक जैसे बड़े मसलों से गुजरना पड़ता है। तो आप कोशिश करके जो है देसी घी, उसका इस्तेमाल आप कर लें। देसी घी का आप ज़्यादातर इस्तेमाल सुबह नाश्ते में कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने का जो है आप जो कोलों से निकली हुई चीज़ें ना, कनोला ऑयल या कॉर्न ऑयल, उसमें भी आप पका सकते हैं। वो भी आपको कुछ टाइम लगेगा टेस्ट डेवलप करने में, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है जो चीनी है, चीनी, जैम, जेली, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, चॉकलेट, समोसे, हलवा पूरी, बेकरी की बनी चीज़ें, चीनी वाले मशरूबात, डब्बे में जूस, डाइट, कोल्ड ड्रिंक्स और मसनूई शुगर की जो चीज़ें हैं वो आप कोशिश करके ना लें। ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, उस टाइम नहीं पता चलता, 10-12 साल बाद जाके आपको इसकी शुगर जैसी बीमारियों, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। चीनी की जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन सिरका भी, सफ़ेद सिरके की बजाय ब्राउन सिरका ज़्यादा बेहतर होता है, वो यूज़ करें।
ये सारी सिर्फ एक छोटी छोटी सी लाइफ मॉडिफिकेशंस हैं जो हम करके अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी चेंजेस ला सकते हैं, जो हमें बड़े बड़े मसले बाद में जिन मसलों से गुजरना पड़ता है वो उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो एक टेस्ट डेवलप हो गया होता है, जो एक हमारा रेगुलर रूटीन चल रही होती है, लेकिन हमने अपने ओल्ड लाइफ को भी तो सेव करना है ना, उसके लिए भी तो सोचना है। तो ये सारा कुछ देख के आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करें, सील्ड और डब्बे में बंद चीज़ों को मत यूज़ करें। उसमें ज़्यादातर फ्लेवर्ड होता है और उसमें ऐसी चीज़ें लगाई गई होती हैं जो कि हमारे लिए कैंसर कॉजिंग होती हैं, या फिर डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम कॉजिंग होती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।